मैंने रविदास जयंती करना शुरू किया, जगजीवन जयंती मैंने शुरू किया, कांसीराम का मैं जयंती शुरू किया करना। इसी से तो थोड़ा वो सॉफ्ट हुए लोग, थोड़ा वो सॉफ्ट हुए। कांसीराम से ही अगला वो सवाल है कि जब आपने अपने ऑफिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष में था उस समय, राष्ट्रीय अध्यक्ष के थे, पहले फोटो टांगा मैंने जब बाबू जगजीवन राम का, तो वो भी थोड़ा विवाद हुआ उसमें, लेकिन लोगों ने स्वीकार कर लिया। जब बाद में मैंने कांसीराम को फोटो टांग दिया कार्यालय में, तो बड़ा वो हंगामा हो गया था। तो उसमें सपोर्ट कहाँ से मिला आपको बीजेपी के? कोई सपोर्ट नहीं, उसमें लोगों ने बहुत सीरियसली लिया। और उसमें जो बाबू कांसीराम कल ही जयंती है, उसे अपने याद दिलाया, अच्छा लगा। उन्होंने कुछ नारे बड़े अच्छे करे थे। तो नारों से रास्ता रखते हैं आप? रास्ता में रखता नहीं हूँ, लेकिन उस नारे ने मेरा, उस नारे से जोड़ा हमको। तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, जब मैंने फोटो टांग दिया उनका, तो यूपी में हंगामा हो गया पूरा एकदम। यूपी बीजेपी के अंदर? हाँ, पूरा हंगामा हो गया कि संजय बासवानी क्या कर रहा है। कई फोन आया हमको, कई हुआ, बल्कि मेरा वहाँ से हटने का कारण एक ये भी था, उस पद से जब मैं हटाया गया, तो ये भी कारण था कि साहब कांसीराम को तवज्जो मैंने दिया। लेकिन मेरा अपना आधार था कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उसका फोटो टंग सकता है बीजेपी का मेन कार्यालय में, नहीं रहे दुनिया में टंग, अब वो भी दुनिया में नहीं रहे और दलितों के एक स्तंभ रहे हैं वह, तो क्यों नहीं उनको फोटो टंग गया। लेकिन बहुत कम लोगों ने इस बात को स्वीकार किया और अल्टीमेटली हमको उसका सफ़र करना पड़ा। मैं विक्टिम हुआ उस बात का। लेकिन उस समाज में मेरी स्वीकृति बढ़ी, दलित समाज में बढ़ा कि साहब चलो संजय जी इतनी बात कहा, बाबू जगजीवन राम की बात कहा। आज हम मानते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर, बाबू जगजीवन राम, बाबू कांसीराम और रामविलास पासवान, ये 4 प्रमुख स्तंभ हैं इस देश में दलित राजनीति का। हाँ। तो अच्छा, आपको ये नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रडिक्टरी हो सकता है? क्योंकि आपकी जो मैं बात, एक मिडिल पाथ की बात आप करते हैं, और कांसीराम ने जिस तरह के नारे गढ़े थे, जिस तरह के नारों के लिए वो जाने जाते थे, उन नारों के अंदर कहीं ना कहीं एक एक्सट्रीम फोर्स दिखता है कि जूते मारना या इस तरह की चीज़ें। भाई उसी से बीजेपी ने अलायंस किया ना। हाँ, वो बिल्कुल मैं मानता हूँ। बात ये है, पॉलिटिक्स में कब कौन कहाँ पे खड़ा है। अब जिस नीतीश कुमार ने क्या क्या नहीं बोला हम लोग के बारे में। तो आपका कांसीराम जी के साथ पॉलिटिकल अलायंस था या आइडियोलॉजिकल अलायंस था? नहीं, पॉलिटिकल अलायंस था। पॉलिटिकल अलायंस, कहीं से आइडियोलॉजिकल अलायंस नहीं है, क्योंकि अलायंस के कई प्रकार होते हैं। पॉलिटिकल अलायंस होता है कहीं कहीं, कहीं आइडियोलॉजिकल अलायंस होता है, और कहीं कहीं इलेक्टोरल अलायंस होता है, और कहीं कहीं गवर्नेंस अलायंस भी होता है। बिल्कुल, गवर्नेंस के लिए इसमें मानता हूँ कि कोई आइडियोलॉजिकल अलायंस नहीं था, वो प्योर पॉलिटिकल अलायंस था वो। इसलिए पॉलिटिकल अलायंस था तो हमने भी इंडिकेट किया। आज अगर वोट भाट बढ़ी है दलित समाज में बीजेपी के प्रति, तो जिन दिनों हम किए उस समय सरकार में तो हम लोग थे नहीं, सरकार के हम लोग खिलाफ थे हम सब लोग। तो मैं मानता हूँ कि आज चमार करीब आया अगर है तो एक बड़ा फैक्टर है हमारे उस इंसिडेंट के बाद से हमारे नेताओं ने कांसीराम के प्रति, मायावती के प्रति एक एटीट्यूड को अच्छा किया, लोगों ने मॉडरेट किया लोगों ने, और समाज के लोगों ने वोट किया। आपके इन कामों से आपका कहना है कि बीजेपी को निश्चित तौर से इलेक्टोरल फायदा बाद में हमारे और नेताओं ने, राजनाथ सिंह जी ने उन चीज़ों को कोट किया, कहा कि हाँ हमारे यहाँ भी आपके चाहने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ के चाहने वाले लोग हैं। हमने कहा अलायंस तो बहुत पहले किया जब राजनाथ सिंह वहाँ पे सीएम थे, हम तो बहुत बाद में फोटो टांगे। तो केवल फोटो टांगने से इतना एक हंगामा उपद्रव पैदा हो गया, मैं टांगे रहा।